एक मैंने कहानी पढ़ी थी पर्दा नाम से। तो एक साहब होते हैं, पुराने किसी जमींदारों के खानदान से होते हैं, एक मुस्लिम सज्जन। अब वो पुराना वैभव कब का जा चुका, कुछ बचा नहीं है, लेकिन शान पूरी है अभी भी कि हम तो अभी भी वही शाही नवाबी जमींदारी घराने से आ रहे हैं। तो अब पुराने खर्चे हैं, लेकिन खर्चे करने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो अब ये कर्ज उठाना शुरू करते हैं और बाहर के लोग सोचते हैं कि ये तो भाई अमीर लोग हैं, इनको दे ही दो, ये तो लौटा ही देंगे। पठान होता है वो इनको कर्जा दे देता है, ले ले। तो इन्होंने जो घर बनवा रखा होता है, वो घर ऐसा होता है कि मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही बड़े बड़े पर्दे होते हैं और वो पर्दे इनकी राजसी ठाठ के सूचक होते हैं। तो वो जो पठान है, अब कई महीने बीत गए, उसका पैसा नहीं लौटा पा रही है, तो वो रोज आकर के इनसे तकाजा करता है और एक दिन वो बहुत क्रुद्ध हो जाता है। तो वो भीतर आता है और एक पर्दे को पकड़ करके नीचे गिरा देता है। वो पर्दे इतने पुराने हैं, इतने सड़े हुए और आपस में जुड़े हुए हैं कि वो एक पर्दे को ऐसे क्रोध में नीचे गिराता है तो सारे ही पर्दे गिर पड़ते हैं। और जब सारे पर्दे गिर पड़ते हैं तो अंदर का जो वो दृश्य देखता है तो वही चौंक जाता है, जैसे उसे लकवा मार गया हो। अंदर ढही हुई दीवारें हैं और घर की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो सब एकदम खस्ता हाल हैं, फटे कपड़ों में हैं, बहुत पुराने बर्तन, एकदम भीतर दयनीयता की स्थिति है। लेकिन उन पर्दों के माध्यम से ये जो मियाँ साहब थे, इन्होंने एक भ्रम कायम रखा था स्वयं को भी और समाज को भी कि अभी भीतर वैभव कायम है। अहंकार ऐसा ही होता है, वो जगत के सामने कह लीजिए पर्दा, कह लीजिए दीवार रखता है और ये प्रदर्शित करना चाहता है कि पर्दे के पीछे जैसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण या मूल्यवान छुपा हुआ हो। है पर्दे के पीछे बस दुख ही, दर्द ही। और उसकी आखिरी पंक्ति है, आखिरी पंक्ति बहुत अच्छे से याद है कि अब उसके जाने के बाद भी फिर किसी ने पर्दा दोबारा लगाया नहीं। पर्दा जिस भावना का अवलंब था वह अब समाप्त हो चुकी थी।